हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर की 7.4 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है AB एंड CD। AB एंड CD आर द रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AB है वो स्मॉलेस्ट है क्योंकि AB का नाम पहले आया है और स्मॉलेस्ट पहले वो जिक्र हुआ है, रेस्पेक्टिवली मेंशन है यहाँ पे। AB है वो स्मॉलेस्ट है और लॉन्गेस्ट कौन है? CD। क्वाड्रिलेटरल ABCD की आपको शो करना है एंगल A है वो बड़ा है C से, यानी एंगल A है वो बड़ा है C से और एंगल B है वो बड़ा है D से। ये करना है। तो एंगल करने के लिए मैं साइड दे रखा है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप ये वाला काम कीजिए। ऑलरेडी फिगर में मेंशन है लेकिन मैं अलग अलग आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप ये बताइए मुझे सॉल्यूशन कि मैंने ये जो AB है वो स्मॉलेस्ट पहले ही जिक्र हो गया है इसका। अगर AB स्मॉलेस्ट है, AB स्मॉलेस्ट है, AB स्मॉलेस्ट है और इसमें बड़ी कौन सी? ABD ट्रायंगल में आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही है साफ। सबसे बड़ी कौन है? ऑब्वियसली डायगोनल वाला ही होगा। लेकिन ये बीच की, इसका मतलब AD बीच की है और ये सबसे बड़ी है वो आपकी BD। ये चीज क्लियर आपकी? सबसे छोटी मेंशन है ऑलरेडी, डायगोनल है वो बड़ी है, दिख भी रही है आपको साफ साफ, और ये भी बीच की होगी। ठीक है, अब आप इसके बाद देखिए ये ट्रायंगल कौन सी है आप मेंशन कर लो। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपकी ABD ट्रायंगल में ये केस है। अब ये छोटी है, आप ये बताओ मुझे, ये अगर स्मॉलेस्ट है तो इसके सामने कौन है? एंगल ये वाला। और ऑब्वियसली ये बड़ी है, ये जो BD है ये बड़ा है, लेकिन अभी हम ये सामने लेते हैं तो ये जो AB के सामने छोटा है और AD ऑब्वियसली AB से तो बड़ी है, AD है वो AB से तो बड़ी, तो ये एंगल बड़ा होगा। ये बात समझ में आया? AB छोटी के सामने एंगल छोटा, बड़ी के सामने एंगल बड़ा। इट मींस यहां से क्लियर है क्या कि एंगल ADB वो छोटा है एंगल ABD से। ये क्लियर है? छोटे के सामने वाला छोटा, बड़े के सामने वाला बड़ा। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट यूज करो, लॉन्गेस्ट यूज करो, लॉन्गेस्ट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी यूज कर सकते हो। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के सामने लार्जेस्ट कर दिया, स्मॉल के सामने स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसका नाम BCD है। BCD में ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यस और नो? तो ये एंगल कैसा होगा? बड़ा होगा। और इसके कंपैरेटिवली ये छोटा ही है तो ये होगा छोटा। लिख दो BDC एंगल वो होगा छोटा, किससे? इस बड़े वाले से, एंगल CBD। क्लियर? CBD ये बड़ा होगा ना, बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा। ठीक, अब आप एक चीज गौर से देखो, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो ये ADB और BDC, ADB
BDC। सिंबल कौन सा? लेस देन का, लेस देन। ABD CBD, ABD CBD। गौर से देखो बेटा, ADB ये एंगल, BDC ये एंगल, ये इकट्ठा होकर क्या बोलेगा? इसको बोलेंगे एंगल D। एंगल D स्मॉलर है। देखिए ABD CBD ये दोनों इकट्ठा हो गया एंगल B। केस देखो, B बड़ा होना चाहिए D से, B बड़ा होना चाहिए D से, बराबर है। ये आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये क्लियर हो गया? दिस केस इज क्लियर, बिकॉज सेकंड केस के लिए इतना ही स्पेस चाहिएगा। सेकंड केस के लिए इतना ही स्पेस चाहिए हमें। ये क्लियर है? ये छोटी साइड थी, ये बड़ी है, ये बीच की है, तो छोटी के सामने छोटा, थोड़ी बड़ी के सामने बड़ा। ये बिगर है, बड़ा, छोटा, छोटा प्लस छोटा, छोटा ही रहना है, बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा ही रहना है। फर्स्ट केस क्लियर हो। अभी हम दिखाएंगे ये आपको, ये एंगल, इसके लिए हमें एक और डायगोनल लेना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल लेना पड़ेगा ऐसे। ये छोटा है, साइड स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट के सामने वाला कौन सा होगा? ये एंगल सी हो, छोटा, और इसके सामने ऑब्वियसली बड़ा होगा। इसी प्रकार से ये जो बड़ा है उसके सामने बड़ा, और इसके सामने छोटा, छोटा प्लस छोटा, तो इसलिए सी आपका कंप्लीट छोटा हो जाएगा और ए आपका कंप्लीट बड़ा हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज क्लियर। क्लियर है ये वाला? नहीं, ये डायगोनल एसी जब डालते हो तो एसी के सामने कौन है? ये छोटे वाला BCA। तो BCA कैसा हो जाएगा आपका? करवा देता हूं चलो इसको। ये डाला ना आपने एसी, तो अब यहां पे बोल सकते हो क्या कि ट्राइंगल कौन सी ले रहे हो? इन ट्राइंगल ABC में साफ साफ दिख रहा है, AB बिल्कुल छोटा है, ठीक है, AC सबसे बड़ा होगा, तो बीच में कौन आएगा? BC। तो सबसे छोटा है, इसका मतलब छोटे के सामने छोटा, तो आपका जो एंगल बनेगा BCA वो छोटा बनेगा। BCA ये छोटा है, किससे? इस वाले से। इसका नाम क्या रखिए? BAC। कंडीशन डाली हुई है पहले से। एक नंबर हो गया। अब इस साइड वाला, ये सबसे बड़ी है 3D, ये बड़ा होगा, छोटा कौन होगा? ये वाला, ये छोटी इसके AC। इन ट्राइंगल कौन सी ले रहे हो? ए ट्राइंगल ले रहे हैं ACD। ACD में क्या? ACD में ये सबसे बड़ा है, DC सबसे बड़ा है, ठीक है, ये डायगोनल छोटा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, डाल देंगे। तो ये AD बड़ा दिख रहा है और ये AC। अब यहां क्या बताना है? ये DC वाला बताना बड़ा में, क्या है इसका नाम? CAD बड़ा है, किससे? CAD बड़ा है इस वाले से, ACD। इसको फिर से वही एक नंबर, ये इसका 3 नंबर डालो, इसको 4 नंबर डालो और ऐड कर दो, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4। जब आप 3 और 4 को ऐड करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा? ये देखो आपका BCA, छोटा वाला कैसे ना, ये छोटा वाला, BCA को ACD से ऐड कर दो, BCA को
ACD से ऐड कर दो, और ये छोटा है, सिंबल लगाओ। बड़ा कौन है? BAC और CAD। BAC और CAD। अब देख लो कहां है। BCA, BCA ये जो एंगल है, और ACD ये जो एंगल है, ये कंप्लीट C है, तो कंप्लीट C दिखाओ। कंप्लीट C छोटा है, किससे छोटा है? ये BAC, CAD, इन दोनों का कंप्लीट है, कंप्लीट है। यानी एंगल C है छोटा है A से, एंगल C छोटा है A से, ये आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इजी क्वेश्चन, थोड़ा समझ के करना है, जल्दी नहीं करना, समझ के करना है कि डायगोनल लेने से क्या कि छोटी साइड है, ये सामने छोटा है, ये फिर बड़ा, छोटा हो गया तो ये ऑब्वियसली उससे तो बड़ा ही होगा। इसी तरह ये अगर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट छोटा, कंप्लीट बड़ा, उसी प्रकार से ये करने का। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, थैंक यू।